कब्रिस्तान जिसे भूतों का स्थान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंसान के मरने के बाद उसे दफना दिया जाता है और इसलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। कुछ गलत कहा गया मैंने लेकिन मजाक से हटके आज हम देखने वाले हैं भाई कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड में रिकॉर्ड हुई भाई कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं भाई जो कि तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख देगी। तो भाई ये वीडियो है री रिसर्च चैनल की तरफ से। भाई के चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। What the hell? ये है कब्रिस्तानों के 5 डरावने वीडियो। ओके 5वीं वीडियो है हमारी पहले। ये मध्य प्रदेश के बताए जाने वाले इस वीडियो में एक शख्स दावा कर रहा है कि उसको एक कब्र में से कुछ डरावनी आवाजें आती सुनाई दी है। कब्र के अंदर से डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। भाई मतलब समझ रही हो कि कोई बंदा है जो कि मर चुका है, उसको दफना दिया गया है, कब्र के अंदर दफना दिया गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसी इंसान के कब्र में से अजीबोगरीब आवाज आने लगी किसी को। मतलब समझ रही हो ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है भाई। देखो वीडियो देखो पहले कैसी आवाज आ रही है यार। आवाज तो आ रही है अजीब सी। ओ ध्यान सुनो। ओ भाई साहब What the hell भाई, ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है। तुम एज्यूम करो भाई कि तुम अपनी आंखों से ये आवाज सुन रहे हो। तुम आंखों से मेरा मतलब है तुम अपनी कानों से भाई ये आवाज सुन रहे हो। एंड भाई जहाँ पे कोई है ही नहीं, जमीन के अंदर से आवाज आ रही है, वहाँ पे एक बंदे की कब्र है। एंड इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि भाई वो जो आवाज आ रही है वो उसी बंदे की है जिस बंदे को उसके अंदर दफनाया गया था। उसी बंदे की आवाज आ रही है, लेकिन मरने के बाद भाई अब भाई ये बंदा इशारा कर रहा है कि यहाँ पे कुछ है। अच्छा बता रही कि यहीं से आवाज आ रही है। ओ बंदा हाथ से हटा रहा तो और आवाज आ रही है भाई। वह क्यों कर रहा भाई? एक तो इसमें कीड़ा है भाई। जब बंदे को क्लियर आवाज सुनाई दे रही है तो बंदा भाग नहीं रहा, वो उसमें हाथ दे रहा है। उड़ता हुआ तीर लेने का शौक है इन लोगों को भाई। क्या कर रहा भाई अभी? ये कुछ तो कर रहा है। अच्छा ये महसूस कर रहा है, हो सकता है कि जिस बंदे को इसके अंदर दफनाया हो भाई वो बंदा जिंदा हो। एंड इसलिए भाई ये बंदा मिट्टी के ऊपर हाथ रख रहा है। एंड ये बंदा भाई ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मान लो कि अगर कोई बंदा किसी को जिंदा दफना दिया हो तो भाई वो ना मिट्टी पे हाथ मार रहा होगा। तो जैसे ये हाथ लगा रहा था इसको फील हुआ कि अंदर कुछ तो है, कोई तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड इसको ये लग रहा है कि कोई भूत नहीं है, कोई अंदर है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है भाई। अब ये आवाजें सच में इस कब्र से आ रही थी या महज ये कुछ साउंड इफेक्ट था, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रीपी है भाई। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, अगर कोई आम इंसान अगर ऐसी चीज सुनेगा तो भाई वो भाग जाएगा। मेरे ऐसा बंदा तो सबसे पहले भागेगा और लंक लेके भागेगा भाई। लंक लेके मतलब समझते तुम क्या होता है? हमारे बिहार में बोलते हैं लंक लेको को कुत्ते की तरह भागना, समझ रहे हो? लंक लेके भागेंगे। यूपी के जलालपुर में रहने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि एक कब्र में दफन मुर्दे की गाना गाते हुए आवाजें सुनाई देती है। आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अच्छा फिर क्या हुआ? बस आवाज़ सुनकर अपना घर आ गए। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसा आवाज़ आ रही है। कहाँ से आवाज़ आ रही है? कब्र में से आ रही है। अच्छा ये शायद उसी वीडियो की थी क्या क्लिप? आई डोंट नो, शायद ये क्लिप शायद उसी वीडियो की थी या फिर शायद किसी और दूसरी वीडियो की क्लिप थी, आई डोंट नो। बट बंदों ने ऐसा कहा है कि भाई उनको कब्र में से गाने की आवाज आ रही थी। एंड उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ? कह रहा भाई मैं घर आ गया। ये हैं यूट्यूबर स्टीव अनलॉक, जो कि कई सालों में बतौर एक कैमरामैन काम करते आए हैं। इस कब्रिस्तान में खड़े होकर वे उस खास घटना को याद कर रहे हैं जिसको वे अपनी जिंदगी में शायद कभी भी नहीं भूल सकते। With my camera on the people up here, the speakers up here, and I go to pan over to the people in the crowd. ये बंदा यूट्यूबर है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, अपने चैनल के लिए।
there was something standing in the back right over there. वो भी कब्रिस्तान में भाई। दरअसल यहाँ स्टीव 1999 में उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक सैन्य अंतिम संस्कार के वीडियो की बात कर रहे हैं। भाई 1999 की ये वीडियो है, तो भाई ये यूट्यूबर कैसे हुआ? मैं तो यूट्यूबर बोल रहा हूँ उसे, यूट्यूबर नहीं है भाई, जस्ट आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आई डोंट नो किस चीज के लिए कर रहा है, क्योंकि भाई यूट्यूब आई थिंक 2008 या फिर 9 में आया है। आई डोंट नो कितने 2004 या 5 या फिर 8 या 9 में आया, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता तो बताना कमेंट में। एंड ये बंदा जो है वो रैंडमली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसके अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है, कैप्चर हुई है, जो हम अभी देखने वाले हैं। जिसको तैयार करके इन्होंने सैनिक के परिवार को थमा दिया, लेकिन फिर खुद सेना के एक अफसर ने उनको वापस बुलाया और उनसे पूछा कि उस दिन इन टुम्बास्टोन्स के पास आखिर कौन खड़ा था। इस वीडियो को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि ये जरूर कोई सैनिक ही था। भाई इसकी बात हो रही है, अभी हम जानेंगे इस बंदे की रियलिटी के बारे में। कैमरामैन स्टीव के अनुसार उस दिन इस जगह पर कोई नहीं खड़ा था। तो भाई ये बताओ, जब वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था तो ये कौन है? ये बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे जो खड़ा है ये बंदा, ये है कौन भाई? व्हाट द हेल, मतलब समझ रहे हो सकता है ये किसी सैनिक की आत्मा हो। भाई उस दिन देखो यहाँ पे प्रेयर वगैरह हो रही थी एंड आई थिंक ये जो है भाई वो किसी सैनिक की आत्मा है। हो सकता है भाई, देखो जो सैनिक वगैरह होते हैं भाई, जो हमारे देश के लिए मतलब रक्षा करते हैं, चाहे वो देखो कोई किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान नहीं। लेकिन भाई ये बंदा जो है भाई वो कौन था भाई, ये सोचो ना तुम। जब वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था पहले एंड भाई अचानक से वो बंदा यहाँ पे कोई दिख रहा है हमको, एंड ये डैम श्योर एक सैनिक की आत्मा ही है। अफ्रीका के इस वीडियो में आप कुछ लोगों को एक कब्र खोदते देख रहे हैं, जिसमें कुछ ही दिन पहले एक गर्भवती महिला को दफनाया गया था। दरअसल यहाँ के स्थानीय निवासियों को एक कब्र में से एक बच्चे के रोने की आवाजें आती सुनाई दी थी, जिसकी जांच करने के लिए इन्होंने इस कब्र को खोलकर देखना बेहतर समझा। ये तुम देखो भाई कि एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके घर वालों सभी ने भाई उस लेडी को कब्र के अंदर दफना दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद भाई उस लेडी के कब्र में से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही। व्हाट द हेल। एंड भाई वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी भाई, तो भाई सोचो कि वो आवाज कहाँ से आ रही होगी। डैम श्योर भाई उसी लेडी के पेट में जो बच्चा है उसी की आवाज आई है। एंड लोगों को भी यही लगा कि भाई वो आवाज हो सकता है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसकी है, इसलिए लोग कब्र खोद रहे हैं। वो भाई कब्र खोद रहे हैं। भाई पूरा कब्र खोद दिया भाई। ओ पूरा कब्र खोद दिया भाई। ये क्या है? अच्छा ये मुझे भाई मैं मजाक सट के बता रहा हूँ भाई, मुझे देखो ये तुमने देखा, ये देखा, ये देखो, ये देखो, देखो ये जो भी उठा रहे हैं, ये देखो, ये जो उठा रहे हैं भाई मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि भाई ये टांगे हैं भाई। मजाक से देखो लग नहीं रहा, एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि भाई सच में किसी की टांगे हैं भाई, बट ये टांगे नहीं लकड़ी है भाई। मुझे लगा कि भाई उस लेडी की टांगे हैं। व्हाट द हेल भाई, मेरी फट गई थी लिटरली। ओके अब इसके बाद ये सारे कब्र को निकाल रहे हैं। भाई है क्या आवाज? हमें तो आवाज कोई सुनाई नहीं दे रही। एक सेकेंड, नीचे वो नीचे कोई था या फिर नीचे कोई बंदा गया है बाद में? ये बंदा जा रहा है नीचे, ठीक है भाई। मुझे लगा कि एक्चुअल में नीचे कोई था पहले से, पता नहीं मेरे को। ये लोग नीचे जा रहे हैं अभी कब्र के अंदर। भाई इनकी दाद देनी पड़ेगी भाई, इतने जाने के भाई ये लोग कब्र खोद के उसके अंदर जा रहे हैं लिटरली में भाई। क्या होने वाला आगे अब भाई? एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है। आखिर होगा क्या कब्र के अंदर? वो आवाज कहाँ से आ रही थी? जी नहीं, ये आपकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि हकीकत है। What the hell भाई, ये क्या देखा मैंने? उस लेडी के कब्र में से बच्चा बाहर निकला। वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी कैसे हुई अंदर?
भूतिया वीडियो है तो थोड़ा सीरियस हो यहाँ पे, यहाँ मजाक नहीं चलेगा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी भाई, कब्र के अंदर से बच्चा निकला है। व्हाट द हेल भाई, वीडियो देखो पहले पूरी। यहाँ सच में इस कब्र में से एक जिंदा इंसानी बच्चे को निकाला गया, जिसको इस कब्र में मुर्दा पड़ी महिला ने जन्म दिया था। जहां इस घटना को यहाँ के स्थानीय निवासी अल्लाह का करिश्मा मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि मरने के बाद शरीर की क्रियाएं बंद होने की वजह से शरीर के भीतर तमाम तरह की गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है और अत्यंत गैस होने की वजह से बच्चा मृत महिला के शरीर से बाहर आना संभव है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है भाई। मैं सोचो बंदे को आवाज आई, एक तो इन बंदों की दाद देनी पड़ेगी। ये भैंस की आंख सारे बिना डरे कब्र को खोदते हैं, कब्र के अंदर जाते हैं और बच्चा लेके आते हैं। और भाई बच्चा कैसे हुआ, और वो बच्चा जिंदा है। सबसे बड़ी बात मेरे को भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। भाई तुम्हें थोड़ा सा भी पता है इसके बारे में, थोड़ा सा भी आइडिया है तो प्लीज भाई कमेंट में बताओ मेरे को। इस वीडियो में आपको दो दोस्त अपने घर के पास मौजूद कब्रिस्तान में एक अजीब लड़की को देखकर हैरत में पड़े हुए दिखाई देंगे। भाई ये लेडी है कौन? वो व्हाइट कपड़े में प्रॉपर भाई, जैसे भूतनी को हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि व्हाइट कपड़े में हो, ये भी व्हाइट कपड़े में ही है दोस्तों। क्या कर रही है, क्या कर रही है भाई? दरअसल इनका हैरान होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस लड़की की चाल ढाल असाधारण प्रतीत हो रही थी। यहाँ वो अलग अलग कब्रों के पास जाकर उनको छू रही थी। ये लड़के उस पर बहुत चिल्लाए, लेकिन उस लड़की को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। भाई ये चीज तो है भाई, वो लड़की चल बहुत ही वियर्ड टाइप की रही है। भाई ये देखो ये कितना वियर्ड तरीके से चल रही है, और भाई ये नॉर्मल चल भी नहीं रही है। इसके बाद अपनी ही धुन में मगन ये लड़की एक ग्रेवस्टोन के पीछे जाकर कैमरे के सामने से ओझल हो जाती है। ओ डरे हुए दोनों दोस्त काफी देर तक उसके वापस दिखाई देने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं देती। तो इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, ये महज कोई मंदबुद्धि बालिका थी या फिर दिन के उजाले में घूमती हुई कोई आत्मा? भाई ये देखो ये लेडी, ये जो दिख रही है देखो, ये स्टोन के पीछे गई और इसके बाद ये लेडी दिखा ही नहीं दी। जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, वो बंदे वेट कर रहे हैं कि भाई वो लेडी बाहर आए, वो बाहर आए। उसको लग रहा, इनको लग रहा था कि शायद वो लेडी ना पत्थर के पीछे आके छुपक गई है, लेकिन वो लेडी 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद आती ही नहीं है बाहर। उसके बाद वो लेडी गायब हो जाती है। उसके बाद वो कहाँ गई इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा, ना कैमरे में हमने देखा कि भाई वो लड़की कहाँ गई। वो सडनली अचानक से गायब हो गई। एंड भाई ये चीज मतलब कैसे पॉसिबल हो सकती है कि सोचो कि एक लेडी है जो कि ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में बहुत ही वियर्ड तरीके से, नॉर्मल तरीके से चल रही है, एंड वो दिख रही है, कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, साफ साफ बंदों ने देखा है उसको। एंड उसके जस्ट थोड़ी देर बाद वो लेडी एक कब्र के पीछे जाती है और वो गायब हो जाती है। शायद हो सकता है कि जो ये कवर था वो उसी लेडी का था, एंड शायद हो सकता है कि ये लेडी कवर से बाहर निकलकर ऐसी घूम फिर रही हो, टहल रही हो, वॉकिंग कर रही हो। फिर मजा आएगा। मैं यार सुधर जा अमन, सुधर जा। हॉरर वीडियो है, नॉट फनी वीडियो। भाई फनी वीडियो देखनी है तो कमेंट करो। यूएस के मिशिगन में मौजूद ये कब्रिस्तान ग्रेविटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देता है। निचले पहाड़ी इलाके में बने इस कब्रिस्तान में एक पेड़ है जिसको लोग भूतहा और श्रापित पेड़ मानते हैं। यहाँ आप ऊपरी पहाड़ी इलाके से अपनी कार को बंद करके अगर न्यूट्रल में करेंगे तो आपकी कार नीचे की तरफ जाने लगेगी, जो कि होना स्वाभाविक है। And now as you can see with my foot off the pedal and the car in neutral, we're rolling downhill. अगर आप कब्रिस्तान में खड़े इस पेड़ के पास जाकर ऐसा करेंगे तो आपकी कार ऊंचाई की तरफ लुढ़कने लगेगी। We're rolling backwards. What the hell? Up the hill. My feet are off the pedal. Car is still in neutral. न्यूट्रल पे है भाई। ये थे कब्रिस्तान के कुछ। गाड़ी अपने आप ही जा रही है, अपने आप ही न्यूट्रल पे गाड़ी है। फिर भी मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, जब भी मैं इन वीडियोस को देखता हूँ, ऐसी वीडियोस को देखता हूँ जो कि भाई इतनी ज्यादा क्रीपीज होते हैं एंड रियल कैमरे में रिकॉर्ड हुए हुए होते हैं, भाई मेरी फट जाती है। तुम लोग की थोड़ी फटती होगी, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा फटती है। तुम्हारी इतनी फटती है और मेरी इतनी फटती है। ये 19-20 का फर्क नहीं है।
याद रखना ये 19-20 लाख का फर्क है। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो। एंड देखो भाई कब्रिस्तान वगैरह एंड शमशान घाट होता है, इसको पहले से ही हॉन्टेड माना गया है। एंड भाई इन्हीं के अंदर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई थी कब्रिस्तान के अंदर। और भाई लिटरली में वीडियोस बहुत ज्यादा क्रीपी थी आज की। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया, वीडियो में बड़ा मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ना आया हो तो फिर भी कर देना, क्योंकि भाई ये तुम्हारा। और भाई स्मार्ट लग रहा हूँ आज मैं, मजाक सेट के बहुत ज्यादा। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, जाकर देख लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।